हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, राइट। सो अब जैसे सपोज आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको शो होता होगा विंडोज 98 या विंडो, कभी आपने देखा होगा तो विंडोज 98 होगा, नहीं तो आपका विंडोज 10 होगा। आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो विंडोज 10 का वर्जन चालू है। ठीक है। तो विंडोज 10 में आप लोग स्टार्ट करते हैं तो एक विंडो स्क्वायर करके 4 बॉक्सेस आते हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या है? आपकी विंडोज। ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा विंडोज और एक होता है हमारा लिनक्स। ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट्स, हम लोग मोस्टली वर्क किस पे करते हैं? हम वर्क करते हैं विंडोज के ऊपर। ठीक है। तो हमारा मोस्टली कंप्यूटर हो गया या कुछ भी हो गया हमारा, वो हम विंडोज के ऊपर। सपोज अब आप फोन इस्तेमाल करते हैं, तो फोन के ऊपर क्या होता है? फोन में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। आपने अगर देखा होगा एप्पल का फोन होता है तो वहां पे आता है iOS। iOS का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एप्पल का फोन है ना। तो जब वो एप्पल का फोन है, उस एप्पल के फोन के रिगार्डिंग जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है डला हुआ? आपकी एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है ना। तो स्टूडेंट्स, आपके जो iOS जो होती है वो हमारी एप्पल के रिगार्डिंग रहती है, राइट। तो वो हमारी एप्पल की है। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ का है? एप्पल का है, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में विंडोज रहता है और लिनक्स और यूनिक्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो हमारा वर्किंग होती है वो वर्किंग किसके ऊपर होती है? या सबसे ज़्यादा होती है हमारी विंडोज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि विंडोज़ क्या है? ईजिली एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मतलब हम उस पर ईजिली वर्क कर सकते हैं। ठीक है। उसमें हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आराम से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली होता है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हम आराम से उसको काम कर सकते हैं। ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं लिखने होते, हम डायरेक्टली बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चैप्टर देखेंगे सब बुक्स में। एज यू नो, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस हार्डवेयर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हमारे क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या कहते हैं? जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है। सो हार्डवेयर कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? मॉनिटर मतलब जो स्क्रीन जिसमें हमें दिखाई देता है, कीबोर्ड जिससे हम टाइपिंग करते हैं, CPU जिसमें सब कुछ प्रोसेस होता है, माउस आपको पता है क्लिक करने के लिए माउस इस्तेमाल होता है, प्रिंटर जिससे हम प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं एक्सेट्रा, है ना। All these हार्डवेयर with the help of software make your work easier and faster। क्या होता है? ये जो हार्डवेयर हमारी हेल्प क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक है। जिसे आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उन्हीं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर होगा वो वर्क कर पाएगा। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर मेक योर वर्क ईजियर एंड फास्टर। तो सॉफ्टवेयर की मदद से वो ईजी होता है काम करना और जल्दी जल्दी हमारा काम होता है। दे हैव अ वेल डिफाइंड सिस्टम बिटवीन दीज हार्डवेयर। वेल डिफाइंड सिस्टम मतलब स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड क्या होता है? एक प्रॉपर वे में आपका सिस्टम जो है वो मतलब सबको पता है कि आपका काम किस सिस्टम से होना है। ठीक है। So they have a well-defined system between these hardware parts which enables them to work properly without any hurdle। अब well-defined इसका मतलब क्या है? अगर मैंने कोई एक चीज़ का कमांड दिया, राइट, तो आपका वो जो कमांड हुआ वो कमांड क्या करेगा? वो कमांड आपको बताएगा। ठीक है। वो आपके लिए कमांड है, लेकिन आप जो कमांड दे रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर से वो सॉफ्टवेयर आपको चेक करेगा, प्रोसेस होगा CPU के अंदर, फिर उसको पता चलेगा अच्छा ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है,
तो फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेशन के लिए हमने कैलकुलेटर चाहिए, तो कैलकुलेटर के लिए हम अगर उस पर क्लिक करेंगे कैलकुलेटर पे, तो वो प्रोसेस होता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, आपका कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, तो वो कैलकुलेटर का प्रोग्राम रन कराता है, प्रोसेस होता है, और उसके बाद कैलकुलेटर आपका सामने नजर आता है ना। तो इसी तरह से क्या इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो आपके वर्क किए जाते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली डिफाइंड रहते हैं हार्डवेयर के अंदर, उनके पार्ट्स को पता होता है वो कैसे वर्क होना है और किस तरह से वर्क होना है, ठीक है, और वो अच्छी तरह से वर्क हो सके बिना किसी रुकावट के। हर्डल का मतलब क्या है, रुकावट। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of programs which manages, controls, permits and coordinates the various parts of computer। अब स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम। सपोज आपने कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल किया, तो स्टूडेंट्स जो वो कैलकुलेटर है उसके पीछे वो पूरे प्रोग्राम्स बने हैं, ठीक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो चीज़ चलती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज मतलब उस चीज़ को काम कैसे करे वो करता है पहली। दूसरा कंट्रोल्स मतलब उसको कंट्रोल करता है, मतलब उसको रोकता है किस तरह से चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, है ना। परमिट्स मतलब उसको परमिशन देता है कि हाँ अब वो ये काम कर सकता है। एंड कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि साथ साथ चलना, ठीक है, कि इस काम के बाद ये दूसरा काम, फिर ये तीसरा काम, मतलब साइड बाय साइड वो फटाफट काम करने वाला हो सके, है ना। हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो किसको कहता है, वो जो हमारे पार्ट्स है कंप्यूटर के, है ना। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। रोल प्ले मतलब एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है उसकी। अहम भूमिका क्या है, उसका काम क्या है, इंटरफेस जो रहता है, इंटरफेस मतलब कंप्यूटर और यूज़र और हार्डवेयर, ठीक है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरफेस, ठीक है, यूज़र है और हार्डवेयर है, ठीक है, उसके बीच में आता है और उसमें वो मतलब बीच में आकर के वो यूज़र से चीज़ें लेता है और वो इसको समझाता है कंप्यूटर को, है ना। तो रोल ऑफ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर, तो वो क्या करता है, इंटरफेस बनता है, मतलब यूज़र को कंप्यूटर के बारे में समझाता है, कंप्यूटर को यूज़र के बारे में, ठीक है। अगर यूज़र को इंस्ट्रक्शन देता है तो वो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेकर के कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर को आंसर देना होता है, वो कंप्यूटर को समझाता है किस तरह से वो यूज़र को आंसर दे ताकि यूज़र को समझ में आ जाए। सम ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड है यूनिक्स, ये भी हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले इस्तेमाल होता था बच्चों, अब नहीं होता है। लिनक्स अभी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। विंडोज़ जो हमारे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होता है, एक्सेट्रा। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज़। सबको पता है कि सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, विंडोज़, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना है ना, और आप अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वर्क करता है ना। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने घर पे एक बार रीड करिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।